हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से इस नए क्लास में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम आप लोगों को बताए थे एक्सरसाइज 2.2, तो वहां पर प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट करा दिए थे। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का सवाल। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला सवाल लिए हैं, तो इनमें कुल 5 सवाल है। ठीक है, तो 5 में आज पहला सवाल कराएंगे। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर px देखिए दिया हुआ है, px बहुपद और gx बहुपद, दो बहुपद दिया हुआ है और कह रहा है कि px को gx से भागा देकर आपको भागफल और शेषफल निकालना है। यानी भागफल और शेषफल निकालने के लिए यहाँ पर बोल रहा है। तो बहुपद का भाग कैसे देते हैं, आइए आज इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब भी बहुपद का भाग करना हो तो सबसे पहले ये हम लोग चेक करते हैं कि ऑर्डर उसका क्या है, घटते क्रम में है या बढ़ते क्रम में है या कोई क्रम में नहीं है। तो सबसे पहले घटते क्रम में उसको सजाते हैं। ठीक है, अगर घटते क्रम में रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सीधा भाग दे देंगे। अगर घटते क्रम में नहीं है तो उसको पहले घटते क्रम में सजाते हैं। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं पहले घटते क्रम में है कि नहीं दिया गया बहुपद। तो यहाँ px का चेक करिए, यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यानी 3 2 1 0। यहाँ घट रहा है पावर, यानी यहाँ पर जो चर है इनके घात घटते क्रम में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। और gx का बहुपद gx का चेक करते हैं, यहाँ भी देखिए x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 0 है, ये भी घटते क्रम में है। यानी बहुपद gx और बहुपद px दोनों के जो घात है पावर वो घटते क्रम में है। क्लियर है। तो जब घटते क्रम में होगा तब हम लोग भागा देना शुरू करेंगे, अगर घटते क्रम में नहीं होगा तो पहले घटते क्रम में सजाते हैं। ये पहला स्टेप हुआ। ठीक है, तो चलिए अब हम भागा देंगे। तो देखिए भागा कैसे देना है। तो gx से भागा देने के लिए बोल रहा है, तो gx बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। इससे भागा देना है किसको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को। ठीक है, चलिए तो भागा का नियम देखिए क्या है, इसका एक ही स्टेप आप लोगों को समझना है, बाकी उसी स्टेप को बार बार हम लोग दोहराते हैं। ठीक है, इसीलिए पहले स्टेप को बढ़िया से समझिए, फिर आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो भागा कैसे देते हैं, तो जो भाज्य है, ये तो नाम जानते हैं आप लोग, ये बीच वाला भाज्य होता है जिससे भागा देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। ये भाजक हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, और इधर जो आएगा इसको भागफल बोलते हैं, और फिर नीचे में जो बचेगा घटकर वो शेषफल होता है, ये जानते हैं। तो चलिए, तो यहाँ भाज्य जो है, भाज्य का पहला पद लेना है। तो भाज्य का प्रथम पद क्या है, एक्स क्यूब है, इसको हम इधर बगल में लिख लिए एक्स क्यूब। इसके बाद जो भाजक है उसका पहला पद लेना है, तो भाजक का पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर से इसको भागा देंगे। यानी यहां भी भागा ही देना है, पर यहां पर प्रथम पद का भागा करते हैं। यानी कि भाज्य का पहला पद एक्स क्यूब था, तो इसको भागा दिए भाजक के पहला पद से एक्स स्क्वायर से। इसको जब भागा देंगे तो क्या आएगा बताइए, यहाँ बेस समान है, घातांक का नियम पड़े है ना, बेस समान हो और बटे में रहेगा तो पावर घटता है ऊपर जाकर, तो ये 2 ऊपर जाके घटेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी x हो जाएगा। ठीक है, तब ये जो भाग देकर x आया, इस x से पूरे भाजक को गुना करना है, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 को गुना करना है। ठीक है, चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को गुना कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब भागा दिए तो भागफल कितना आया, x आया, इसको यहां पर लिख देंगे, इस साइड भागफल वाले साइड में लिख दिए x। अभी x से पूरे को गुना करना है, इसीलिए हम पहले साइड में रफ कॉपी में ऐसा कीजिएगा। ठीक है, तो रफ कॉपी में गुना करते हैं, तो x गुना एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब हो गया, माइनस 2x। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक्स क्यूब है, तो इसको एक्स क्यूब वाले पद के सामने में लिखना है, तो एक्स क्यूब यहाँ है, इसके नीचे लिखेंगे एक्स क्यूब। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, 2x, यानी x का पावर यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर देखिए x का पावर 1 लिखा हुआ कहाँ पर है, यहाँ पे है, तो इसके नीचे में इसको लिखना है माइनस 2x को, इसके नीचे में लिख दिए माइनस 2x। अब क्या करना है, घटाना है। तो घटाने का क्या नियम है,
तो सबसे पहले हम लोग नीचे वाला चिन्ह देखकर चिन्ह लगाते हैं। तो जैसे यहाँ पर माइनस है, इसका विपरीत चिन्ह लगाना है, माइनस का उल्टा प्लस यहाँ पे लगाना है, ठीक है, यानी विपरीत चिन्ह लगाते हैं। ये प्लस लगा दिए, यहाँ पर प्लस है तो इसका उल्टा लगाएंगे माइनस, ठीक है। अब क्या करना है, इसको घटाना है। तो घटाने में ऊपर वाला चिन्ह और नीचे वाला चिन्ह देखते हैं, बीच वाला चिन्ह को नहीं देखना है। जैसे यहाँ ऊपर पे प्लस है और यहाँ नीचे में प्लस है, तो सिर्फ प्लस और प्लस को देखेंगे, ये जो बीच में माइनस है इसको देखना नहीं है। घटाने वक्त ऊपर और नीचे वाला देखते हैं, समझ गए बात को। तो यहाँ प्लस है और नीचे में माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा तो एक्स क्यूब में एक्स क्यूब चल गया, जीरो हो गया, इसको ऐसे काट देंगे, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला पद अकेला है तो इसको जैसा है वैसा लिख दीजिए, माइनस 3x² लिख दिए। अब यहाँ आइए, ये दोनों एक जाति का है, एक्स एक्स वाला, क्योंकि बीजीय व्यंजक का नियम है समान पद में जुड़ेगा समान पद में घटेगा, यानी समान समान से जुड़ेगा समान समान से घटता भी है, ठीक है। यानी यहाँ एक्स एक्स ये समान जाति का है तो इसमें जोड़ घटाव होगा, यहाँ प्लस 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 होगा तो 5 2 7, ये हो गया 7x और ऊपर पर क्या बचा -3, ये हो गया। अब फिर उसी बात को दोहराना है कि इसका पहला पद और इसके पहला पद से भागा देना है रफ में, यही स्टेप को बार बार दोहराते हैं, ठीक है। तो आइए फिर भागा देते हैं। तो देखिए इसका पहला पद क्या है, -3x², तो ये हो गया -3x², और इसका पहला पद क्या है x², तो x² से भागा दीजिए। तो ये बताइए x² से x² खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, -3। तो जो भाग देकर यहाँ पर आया इसको कहाँ लिखना है, इधर भागफल में, -3 लिख दिए। अब इस -3 से इस पूरे भाजक को गुना करना है, तो गुना करिए, -3 गुना x² -2, इसको गुना करिए, तो माइनस गुना प्लस माइनस 3x² और माइनस गुना माइनस प्लस 3 दूना 6, ये आया। तो इसको अब यहाँ पर लिखना है, तो जो x² है इसको x² के नीचे लिखना है, तो x² यहाँ पर है, इसके नीचे लिखेंगे -3x²। इसके बाद ये देखिए +6 है, यानी अचर पद है, इसको अचर पद यहाँ -3 है तो इसके नीचे लिखना होगा +6, लिख दिए। तो अब देखिए फिर वही बात, चिन्ह लगाने का क्या नियम बताए हैं कि नीचे वाला चिन्ह को देखकर उसके विपरीत चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ प्लस है तो इसका उल्टा यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ उल्टा प्लस लग जाएगा, ठीक है। अब घटाएंगे इसको, तो घटाने में ऊपर और नीचे वाला चिन्ह देखते हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर पर माइनस है नीचे में प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 3 में 3 चल गया 0, ये खत्म हो गया। अब देखिए x वाला पद एक ही है तो एक रहता है तो उसको जैसा है वैसा ही लिखना होगा, तो 7x लिख दिए। अब यहाँ आइए माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन माइनस चिन्ह रह जाता है तो ये माइनस रहेगा और 6 3 9 हो गया, ये आया। अब वही बात फिर दोहराएंगे, इसका पहला पद और इसका पहला पद लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान देना है कि यहाँ जो भाजक है इसका चर पर पावर देखिए कितना है, चर पर पावर है 2, और यहाँ जो आया है चर x इसका पावर कितना है 1 है, यानी उससे कम हो गया ना पावर। तो जब घात कम हो जाएगा तो फिर भाग नहीं लगाते हैं, जैसे भागा में करते थे ना कि अगर भाजक से कम आ जाता है शेषफल तो भाग की क्रिया रुक जाती थी, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ है कि यहाँ पावर को देखा जाता है, यहाँ चर का पावर क्या है 2 है, यहाँ चर का पावर 1 हो गया तो उससे कम हो गया, इसीलिए अब भाग नहीं लगेगा। जब तक इसके बराबर रहेगा तब तक भागा लगेगा, या इससे ज्यादा होगा तो भागा लगेगा। जैसे ही चर का पावर कम होगा भाग की क्रिया रुक जाएगी, समझ गए बात को। तो यहाँ x का पावर 1 आ गया, यानी अब भागा नहीं लगेगा, आपका भागा कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए भागफल क्या आया, ये भागफल हो गया x - 3, ये क्या हो गया भागफल हो गया। और जो है शेषफल कितना आया 7x - 9, और यही सवाल कह रहा था कि भागफल निकाल लें, यहाँ पर लिखेंगे भागफल, भागफल बराबर x - 3 और शेषफल, शेषफल बराबर 7x - 9, यही हो गया आंसर।
तो इसी तरह से सवाल को बनाना है। तो 1 नंबर में कुल 3 सवाल है, इसमें हम पहला समझा दिया आप लोगों को, 2 सवाल आप लोग अपने से करिए, ठीक है। वैसे उसको भी हम समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अब मिलते हैं अगली क्लास में। तो भागा का नियम समझ गए आप लोग कि सबसे पहले क्या करते हैं, घटते क्रम में सजाते हैं, इसके बाद इसका पहला पद को और भाजक के पहले पद से भागा देते हैं, जो भागा देकर आता है उसको भागफल तरफ लिखते हैं, और फिर इस भागफल से पूरे भाजक को गुना करते हैं। गुना करके जो भी आएगा उसको भाज्य के नीचे लिखकर साइन बदलकर घटा देते हैं। बस इतना ही काम करना होता है, ठीक है। तो चलिए, अगर इसको समझ गए हैं तो 2 सवाल आप लोगों के लिए छोड़े हैं, उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, वैसे अगले क्लास में उसको भी बता देंगे। चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।